Hello, my dear students. Welcome to the Visualization Study Creative Digital Learning channel. Today I am going to explain chapter 9, and this is the part 2 of this chapter. And the topic name is Trip to Vijayawada. मतलब आपकी यात्रा कहाँ से है? विजयवाड़ा से। मतलब विजयवाड़ा तक, क्योंकि टू लिखा है, फ्रॉम होता तो मतलब विजयवाड़ा से। ट्रिप टू विजयवाड़ा मतलब आप जहाँ एरिया है वहां से लेके विजयवाड़ा तक का सफर। डेट, अब यहाँ पे आपको डेट बताई जा रही है कि 24 नवंबर है। टाइम है 8:25 o'clock, दैट मीन्स 25 minutes past 8 o'clock, लगभग 8:30 बजे। इन द मॉर्निंग, वो भी सुबह के टाइम। विशाखापट्टनम। हरी, द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, जल्दी करो, ट्रेन जाने वाली है। ऐसा ये ओल्ड मैन ने बोला। अब डेट 24 नवंबर की ही है और टाइम चेंज है। अब टाइम है 15 minutes past 1, दैट मीन्स 1:15 इन द आफ्टरनून, दोपहर का समय। तो ये जो लड़की है, गर्ल, ये बोलती है इट इज 1:15 आफ्टरनून दादाजी, हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक टू रीच नानीज हाउस। वो अपने दादाजी से पूछती है कि दादाजी अभी तो दोपहर के 1:15 हो रहे हैं, हमें नानी के घर पहुंचने में और कितना समय लगेगा। फिर दादाजी रिप्लाई करते हैं जस्ट वन मोर आवर टू रीच विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। वो बताते हैं कि सिर्फ एक ही घंटा बचा है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन आने में, सिर्फ एक और घंटे। फिर डेट 25 की बात हो रही है, 25 नवंबर। टाइम 10 o'clock इन द नाइट, अब रात के 10 बज रहे हैं वो। फिर इस लेडी ने बोला यस डियर, इट इज हिज वेडिंग आफ्टर ऑल, वेट। पहले इस बच्चे ने बोला माँ, वी इंजॉयड अ लॉट टुडे एंड लुक एट मामा जी, ही इज लुकिंग वेरी हैंडसम। तो ये बच्चे अपनी मम्मी से बोलती है कि माँ, आज हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, मामा जी को देखो, वो कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। फिर दादाजी कहते हैं गॉड ब्लेस यू डियर। फिर दादाजी यहाँ पे उनसे मामा जी को, उनके मामा जी को ब्लेसिंग देते हैं, किनके? ये जो स्मॉल गर्ल है उनके। डेट 26, टाइम 8 o'clock इन द मॉर्निंग। अब 26 नवंबर की बात है, सुबह के 8 बज रहे हैं। ये जो बॉय है वो कहता है माँ, आवर ट्रेन इज डे आफ्टर टुमारो, कैन वी गो फॉर साइट सीइंग। माँ, आवर ट्रेन इज डे आफ्टर टुमारो, कैन वी गो फॉर साइट सीइंग। ये जो बच्चा है, ये लड़का बोलता है कि माँ, हमारा ट्रेन जो है वो परसों का है, आफ्टर टुमारो का मतलब एक दिन छोड़ के। कैन वी गो फॉर साइट सीइंग मतलब हम जैसे होते नहीं कि अभी तो ट्रेन का टाइम बहुत ज़्यादा है तो हम थोड़ा आसपास की जगह थोड़ा घूम लें, तो वो दैट इज कॉल्ड साइट सीइंग। तो फिर माँ कहती हैं येस वी विल गो टू मंगलागिरी हिल्स एट 11 मॉर्निंग। तो माँ ने बोला कि हाँ, हम लोग मंगलागिरी हिल्स जाएंगे, एक पहाड़ी पहाड़ी एरिया होगी या तो पहाड़ का नाम होगा। और कब जाएंगे? 11 बजे सुबह जाएंगे। अब 26 तारीख की ही डेट है, डेट 26 नवंबर। टाइम 5 o'clock इन द इवनिंग, शाम के 5 बजे। अब ये गर्ल कहती है सी दादी, हाउ ब्यूटिफुल दीज ट्रीज एंड प्लांट्स आर, देयर आर सो मैनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑल्सो। तो ये बच्ची कहती है कि दादी देखो, यहाँ पर कितने ज़्यादा सुंदर प्लांट यानी पौधे और पेड़ हैं, और और कुछ सुंदर सुंदर ढेर सारे फ्लावर्स भी हैं। फिर दादाजी कहते हैं चिल्ड्रन, इट्स 5 evening, वी विल बी लेट, लेट अस गो बैक। तो दादाजी कहते हैं कि बच्चों, ये लगभग 5 बज चुके हैं या 5 बज रहे हैं, शाम के 5 बज रहे हैं, हमें वापस चलना चाहिए, नहीं तो हम देर हो जाएंगे।
अब डेट 27, टाइम 9 o'clock इन द मॉर्निंग। अब दूसरे दिन की बात है 27 नवंबर की, जो कि सुबह के 9 बज रहे हैं। दादाजी कहते हैं वेट, द फैमिली डिसाइडेड टू गो टू कोंडापल्ली फोर्ट बाय बस एट 9 मॉर्निंग। तो फैमिली ने डिसाइड किया वो कहाँ जाएंगे, कोंडापल्ली फोर्ट का नाम है, मतलब एक किले का नाम है। किसके द्वारा जाएंगे, बस के द्वारा जाएंगे, और कितने बजे जाएंगे, सुबह के 9 बजे। वी विल कम बैक आफ्टर 8 hours। दादाजी बोलते हैं हम 8 घंटे के बाद वापस आ जाएंगे। ओके सर, यू विजिट द फोर्ट, आई विल कम आफ्टर 8 hours टू पिक यू ऑल, हैव अ नाइस ट्रिप। तो ये जो वाइट शर्ट में मैन है वो बोलता है हाँ जी सर, ओके ठीक है, यू विजिट द फोर्ट, आप किले घूमिए, आई विल कम आफ्टर 8 hours टू पिक यू ऑल, मैं 8 घंटे बाद यहाँ पर आऊँगा आपको पिकअप करने, लेने। हैव अ नाइस ट्रिप, आपकी यात्रा मंगलमय हो या अच्छी हो। अब दूसरे दिन की बात है 18 नवंबर, सुबह के 7 बज रहे हैं। वेट, 7 o'clock इन द इवनिंग, शाम के 7 बज रहे हैं। फिर ये बॉय बोलता है ओ पापा, आवर ट्रिप एंडेड एंड नाउ वी हैव टू गो बैक टू आवर होम। इसने बोला आवर ट्रिप एंडेड एंड नाउ वी हैव टू गो बैक टू आवर होम। तो इसने बोला कि हमारी जो यात्रा थी वो ख़त्म होती है, अब हमें अपने घर को जाना पड़ेगा या जाना है। बट आई एम एक्साइटेड टू ट्रेवल बैक बाय द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया कॉल्ड वंदे भारत। लेकिन उसने बोला कि मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मुझे इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन में ट्रैवल करने को वापस से मिलेगा, जिसका नाम वंदे भारत है। तो फादर बोलते हैं यस, और सिस्टर इसकी बोलती है वाओ। डेट 28 नवंबर, टाइम 11:30 o'clock इन द नाइट। 28 नवंबर की बात है, रात के 11:30 बज रहे हैं। फादर बोलते हैं मम्मी, वेट, ये बॉय बोलता है मम्मी, आई कांट वेट टू टेल माई फ्रेंड्स अबाउट दिस एक्साइटिंग ट्रिप। तो ये बॉय बोलता है कि मम्मी, मुझसे अब से सब्र नहीं हो रहा, मैं जाते ही वहाँ पहुँच के वहाँ अपने दोस्तों को बताऊंगा कि हमारी जो यात्रा थी वो कितनी एक्साइटिंग, यानी कितनी अच्छी थी। तो माँ बोलती है येस, वी विल मेक सच अ ट्रिप अगेन वेरी सून। तो माँ कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, हम ऐसे ही ट्रिप दोबारा कभी प्लान करेंगे, वो भी बहुत जल्द। वेरी सून दैट मीन्स बहुत जल्द। लेट अस टॉक। ए, व्हाई डिड द फैमिली प्लान अ ट्रिप? टू विच प्लेस डिड दे गो फॉर द ट्रिप? व्हाट डिड यू लाइक अबाउट दियर ट्रिप? तो क्वेश्चन ए में कह रहा है व्हाई डिड द फैमिली प्लान अ ट्रिप? फैमिली मेंबर्स ने ट्रिप प्लान क्यों किया? क्योंकि मामा जी की शादी थी, उस गर्ल की मामा जी की, टू अटेंड द वेडिंग, टू अटेंड द wedding. The simple answer will be, why did the family plan a trip? The family planned a trip to attend the wedding या for attending the wedding. To which place did they go for the trip? किस जगह पर गए थे वो? विजयवाड़ा। What did you like about their trip? आपको इनके ट्रिप में सबसे ज़्यादा पसंद क्या आया? तो वो सबसे ज़्यादा जो आपको पसंद आया हो वो आप लिखना, कि वंदे भारत में ट्रैवल करना इनका पसंद आया, या फिर जो यहाँ पे ये लोग गार्डनिंग करने घूमे थे, दैट मीन्स साइट सीइंग के लिए निकले थे, वो आपको पसंद आया। तो जो आपको व्यू पसंद आया वो आप यहाँ लिख सकते हैं। बी, ऑन विच डे डिड दे बिगिन देयर जर्नी? व्हेन डिड दे कम बैक? हाउ लॉन्ग वॉज देयर ट्रिप? तो कौन से दिन इनकी यात्रा स्टार्ट हुई, कौन से दिन? व्हेन डिड दे कम बैक, अब वो वापस कब आए, और उनकी ट्रिप कितने दिन तक थी? तो किस दिन से स्टार्ट हुई है देखते हैं। 24 नवंबर, 8:25 o'clock इन द मॉर्निंग में इनकी यात्रा स्टार्ट हुई। 24 नवंबर से स्टार्ट हुई, 28 नवंबर तक हुई। तो ऑन विच डे डिड दे बिगिन देयर जर्नी?
डे तो यहाँ नहीं लिखा है लेकिन डेट लिखा है, तो मे भी यहाँ क्वेश्चन डेट का होगा। तो कौन से डेट को वो निकले? 24 नवंबर को इनकी यात्रा स्टार्ट हुई। और ये वापस कब आए? वो वापस कब आए थे? 28 नवंबर को वो वापस आए थे। और कितने दिन तक उनकी ट्रिप थी? दियर ट्रिप वॉज 4 days लॉन्ग, 4 दिन। विच प्लेसेस डिड दे विजिट इन द ट्रिप? तो कौन से जगह पे, कौन कौन से जगह पे वे ट्रिप पे गए? एक तो कोई महलगिरी हिल्स थी, वहां गए। और भी साइट सीइंग करने गए थे। देखते हैं कहाँ कहाँ गए थे। हाँ, कोंडापल्ली फोर्ट गए थे। और मंगलागिरी, मंगलागिरी हिल्स थी। और कहाँ गए थे? मंगलागिरी और कोंडापल्ली, बस 2 जगह, मंगलागिरी एंड कोंडापल्ली। मंगलागिरी, कोंडापल्ली हिल्स, सॉरी फोर्ट, हिल्स तो ये था। हाउ लॉन्ग वॉज देयर डे ट्रिप इन मंगलागिरी हिल्स? मंगलागिरी हिल्स इनके कितने घंटे तक चली? एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मंगलागिरी इनका कब तक था। 11 AM से ये निकले थे और 5 PM तक में ये वापस रिटर्निंग के लिए सोच रहे थे। तो 11 से 5 o'clock तक का आप टाइमिंग काउंट करो तो अप्रोक्स 6 hours आते हैं, क्योंकि 1 से 5 तो 5 hours हुए, और 11 से 12 1 more hour, दैट मीन्स 5 o'clock तक में 6 hours आए। कुंदापली फोर्ट का क्या था? 8 hours का ट्रिप था। 9 AM मॉर्निंग में निकले थे, 8 hours की ट्रिप थी। 8 hours की ट्रिप थी। तो बेसिकली मंगलागिरी हिल्स से 6 hour उनकी ट्रिप थी। कुंदापली फोर्ट 8 hours की ट्रिप थी। व्हेन डिड दे कम बैक फ्रॉम देयर? कुंदापली फोर्ट से वो कितना कब वापस आए? 5 o'clock इन द इवनिंग। कहाँ से? फोर्ट से। E. For how many hours were they in the train when going from विशाखापट्टनम टू विजयवाड़ा? तो विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा तक का सफर कितने बजे से था? बेसिकली 8:25 टू 2:15 तक। तो इसका मतलब हमें 8:25 से 2:15 तक के टाइम के सफर को देखना पड़ेगा कि वो कितने आवर्स हुए। आवर्स से हमें ये पता चलेगा कि बेसिकली कितने आवर्स उन्होंने ट्रैवल किया। तो अगर अप्रोक्स हो रहा है 8:25 और टाइम हमें चाहिए 2 बजे तक का, 8:25 के 1 घंटे बाद कितना टाइम होगा? 9:25। फिर 10:25, तो कितने हुए? 1 hour, 2 hour, 3 hour। 11:25, 4 hours। 12:25, 5 hours। 1:25, 6 hours। और 2:25 यानी 7 hours। लेकिन ये पूरा कंप्लीट तो हुआ नहीं है, तो बेसिकली हम क्या लिखेंगे? 6 hour 50 minute, 6 hours 50 minute। नेक्स्ट, विजयवाड़ा टू विशाखापट्टनम। विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम तक, विजयवाड़ा से वो निकले थे 7 बजे और पहुंचे कब? 11:30 बजे। 11:30 के रात में। और निकले कितने? शाम के
7 बजे निकले थे और रात के 11:30 बजे तक पहुंच गए। तो बेसिकली कितने आवर्स हुए? 7 से 1 घंटे बाद 8 बज जाएंगे। 8 के बाद कितने बजेंगे? 9, फिर 10, फिर 11। तो 7 से 8 1 आवर, 8 से 9 2 आवर, 9 से 10 3 आवर, 10 से 4 4 आवर, 1 2 3 4, 4 आवर्स 30 मिनट इतने टाइम लगे। विच अमंग द टू जर्नी टुक लॉन्गर? दोनों में से सबसे लंबा समय कब था? विशाखापट्टनम टू विजयवाड़ा। सबसे लॉन्ग जर्नी किसके साथ थी? जाते समय। यानी विशाखापट्टनम टू विजयवाड़ा। ओके। अमेजिंग फैक्ट, डू यू नो वंदे भारत इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया? वंदे भारत सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है अपने भारत में। द ट्रेन इज डिजाइंड इन इंडिया ओनली एंड इज ऑल्सो इंडियाज फर्स्ट ट्रेन टू हैव एन इंटीग्रेटेड इंजन एंड नॉट अ सेपरेट इंजन कोच। इसमें क्या है कि वंदे भारत अपने भारत का सबसे फास्टेस्ट सबसे तेज ट्रेन है। ट्रेन इंडिया का ये जो डिजाइंड ट्रेन है ये सिर्फ इंडिया के लिए है और इंडिया का सबसे पहला इंटीग्रेटेड इंजन वाला है जिसका सेपरेट कोच नहीं है और सेपरेट इंजन भी नहीं है, सबका साथ में इंजन जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, गार्गीज डे। अब ये गार्गीज डे यानी अनेम गर्ल गार्गी, एक लड़की है जिसका नाम गार्गी है, उसका दिन। लेट अस सी व्हाट गार्गी डज इन अ डे। चलो देखते हैं एक दिन में गार्गी करती क्या है पूरे दिन। दैट मीन्स पूरे दिन करती क्या है। राइट डाउन द टाइम फॉर ईच पिक्चर। आप टाइम को देख के हर एक पिक्चर का टाइम मेजरमेंट लिखो। सबसे पहले फिगर में क्या है? सबसे पहले पिक्चर में गोज टू स्लिप, दैट मीन्स 9 o'clock के 9 है ना, 9 o'clock goes to sleep, 6 o'clock wakes up, draws water, 7 o'clock, 4 o'clock plays with friends, Gargi's day, goes to school, 8 o'clock, takes lunch, 2 o'clock, 2 पर है ना, 1 o'clock comes back home, 10 o'clock studies, that's it। तो हमने क्या देखा कि 9 बजे वो सोने जाती है, 6 बजे वो सुबह उठ जाती है, पानी भरने वो 7 बजे जाती है, 4 बजे वो खेलने जाती है, 8 बजे वो स्कूल जाती है, 2 बजे दोपहर का लंच करती है, 1 बजे वो वापस आती है स्कूल से, 10 बजे रात के वो पढ़ाई करती है, 10 बजे तक वो पढ़ाई करती है। तो ये रहा उसके एक दिन का डेली रूटीन कि वो कितने बजे उठती है, कितने बजे सोती है, कितने बजे खाती है, कितने बजे पढ़ती है, कितने बजे खेलने जाती है, कितने बजे स्कूल जाती है और कितने बजे वापस घर को आती है। लेट अस टॉक, लुक एट द पोजीशन ऑफ द शॉर्ट हैंड, दैट मीन्स आवर हैंड, and long hand, that means minute hand, and observe at what time the gargi does these activities in a day। इसका मतलब क्या है? आप शॉर्ट हैंड, अगर आप वॉच देखोगे आपको 2 सुई मिलेगी, विच इज कॉल्ड, छोटी वाली सुई को हम शॉर्ट हैंड कहते हैं, बड़ी वाली सुई को हम लॉन्ग हैंड कहते हैं। और जो शॉर्ट हैंड है उसे आवर एंड दैट मीन्स घंटे वाली सुई या हाथ कहते हैं। और जो बड़ी बड़ी वाली है उसे हम मिनट हैंड कहते हैं, वो मिनट बताती है और छोटी वाली घंटा बताती है। तो हमें टाइम को देख के वो उस टाइम क्या क्या एक्टिविटी करती है ये करना है।
ए एट व्हाट टाइम डज शी वेक अप, वो कितने बजे उठती है? वो उठती है 6 o'clock। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 6 o'clock। व्हेन डज शी गो टू स्कूल, वो स्कूल कब जाती है? 8 o'clock। एट व्हाट टाइम डज शी हैव हर लंच, और कितने बजे वो लंच करती है? 2 o'clock। तो फिल करते हैं। वेकअप कितना था? 6 o'clock, 8 o'clock एंड 2 o'clock। 6 o'clock, go to school 8 o'clock, टाइम 2 o'clock। लंच कब करती है? 2 बजे दोपहर के। लंच हमेशा आफ्टरनून के लंच को कहते हैं, मतलब जो हम आफ्टरनून में खाते हैं उसे हम लंच कहते हैं। लेट अस डू, रीड द टाइम ऑन द क्लॉक। अब हमें क्लॉक को देख के टाइम को रीड करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आवर हैंड को और मिनट हैंड दोनों को देखना पड़ेगा। छोटी वाली सुई, बड़ी वाली सुई, छोटी वाली सुई किस पे है? 6, और बड़ी वाली सुई किस पे है? 12। जब ऐसा मिले कि एक सुई 6 पर हो और दूसरी 12 पे हो तो वो करेक्ट क्या बजेगा? 6 o'clock। जिस पे आवर हैंड होंगे वही मेन होगा। आवर हैंड किस पे है? 3 पे, तो 3 o'clock, और ये 12 पर भी है। 12 पर होना ज़रूरी है। ये आवर हैंड किस पे है? 9 o'clock पे। इसका सेकेंड हैंड तो दिख नहीं रहा, दैट मीन्स दोनों 12 पर ही गए हैं। तो क्या लिखेंगे? 12 o'clock। क्वेश्चन नंबर बी, ड्रॉ आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑन द क्लॉक। अब हमें आवर हैंड एंड मिनट हैंड दोनों ही क्लॉक पर बनाने हैं। आवर हैंड यानी स्मॉल हैंड, मिनट हैंड दैट मीन्स लॉन्ग हैंड। 3 o'clock हो रहा है तो स्मॉल हैंड इधर रहेगा और लॉन्ग हैंड 12 पे। 11 o'clock के लिए स्मॉल हैंड 11 पे, लॉन्ग हैंड 12 पे। 4 o'clock, स्मॉल हैंड 4 पे, लॉन्ग हैंड 12 पे। नेक्स्ट है 9 o'clock, तो 9 o'clock में क्या करेंगे? 9 पे स्मॉल हैंड, 12 पे लॉन्ग हैंड। 12 o'clock हो रहा है तो स्मॉल हैंड और बिग हैंड आई मीन लॉन्ग हैंड दोनों 12 पे एक साथ होंगे। 6 o'clock में स्मॉल हैंड 6 के पास, लॉन्ग हैंड 12 के पास। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हेन डू यू डू द एक्टिविटीज शोन बिलो। आप जो नीचे दिए गए हैं, जो पिक्चर्स आपको एक्टिविटीज दिखाए गए हैं, आप वो कब करते हैं ये आपको बताने हैं। मार्क देम ऑन द क्लॉक बाय ड्रॉइंग द आवर एंड द मिनट हैंड। जैसे आपने ऊपर आवर हैंड और मिनट हैंड को ड्रॉ किया था, दैट मीन्स स्मॉल हैंड एंड लॉन्ग हैंड, वही आपको यहाँ करना है। लेकिन आप जो करते हैं, जिस समय पे वो काम करते हैं, वो टाइम आपको बतानी है। दैट मीन्स स्टडी। सबसे पहला क्या है? स्टडी। तो आप पढ़ते कितने बजे हैं? जो टाइमिंग आप अपने लिए प्रेफर करते हैं वो यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा। ये आपको खुद से करना है। कितने बजे खेलते हैं और कितने बजे लंच करते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता सकती हूँ कि मान लो आप स्टडी करते हो 7 o'clock पे और खेलना 5 o'clock। ये थोड़ा और प्रॉपर तरीके से होना चाहिए था। लंच आप कर रहे हो अप्रॉक्स 2 o'clock पर ही कर रहे हो। तो ये तो हर बच्चों का ये डिफरेंट होगा, क्योंकि कौन बच्चा किस समय पर कर रहा है ये तो उनके ऊपर डिपेंड होगा। तो आगे बढ़ते हैं। माई एज डैश इज हाउ ओल्ड आर वी। अब यहाँ पे हमें एज बतानी है कि आप कितने साल के हो, आपकी मम्मी कितने साल की है, आपकी छोटी सिस्टर कितने साल की है, और आपकी ग्रैंड मदर कितनी एज की है। तो आपकी एज जो होगी अप्रोक्स कितनी होगी? होगी आपकी 10, सपोज दैट, और 8 years ओल्ड। तो आप यहाँ लिखेंगे 8 years। आपकी मदर की एज जितनी होगी
आप लिखोगे सपोज दैट आपकी मदर की एज 27 years and your sister's age is 4 years and your grandmother's age is approx 49 years or 50 years. Let us play knowing direction. अब हम क्या खेलेंगे? डायरेक्शन को जानने वाला गेम. Ask a children to volunteer from the class. Ask a child to volunteer from the class. Volunteer किसको कहते हैं? जिन्हें हम ड्यूटी देते हैं ताकि वो जो हम ड्यूटी दे सके वो उनको पूरी तरीके से वो निभा सके. ब्लाइंड फोल्ड हिम और हर. जो वॉलेंटियर होंगे उन्हें क्या करना है? ब्लाइंड फोल्ड करना है. ब्लाइंड फोल्ड मतलब उन्हें अंधा बनाना है. आपको में पट्टी कर दो अंधे हो जाएंगे. गिव डायरेक्शन टू द ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड टू मूव फ्रॉम वन स्पॉट टू अनदर. फॉर एग्जाम्पल, मूव फ्रॉम द लास्ट पेन टू द ब्लैक बोर्ड. फॉर डायरेक्शंस यूज दीज वर्ड्स ओनली. राइट, लेफ्ट और स्ट्रेट. जैसे कि अब हमें ब्लाइंड फोल्ड चिल्ड्रन को क्या चाइल्ड को क्या करना है कि आप वहाँ उसे रास्ता बताओगे कि ऐसे करो वैसे करो. आप आइडिया दोगे या आप डायरेक्शन दोगे. जैसे कि आप कहोगे लास्ट बेंच से ब्लैक बोर्ड आओ, लेकिन डायरेक्शन में जो वर्ड्स यूज करनी है आप सिर्फ इतना बोलोगे राइट, लेफ्ट और स्ट्रेट. द गेम विल गो ऑन फॉर 5-7 राउंड्स विद डिफरेंट चिल्ड्रन वॉलंटियरिंग देमसेल्फ. ये गेम कब तक चलेगा? 5 से 7 राउंड तक चलेगा. आस्क द चिल्ड्रन टू डिसाइड अ सेफ वर्ड लाइक डेंजर. अब बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि जब उनको लगे डेंजरस या सेफ लगे, सेफ ना लगे तो क्या वर्ड यूज करेंगे? डेंजर. व्हेन वन इज अबाउट टू गेट हिट बाय ऑब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम. जब वो बच्चा, क्योंकि वो तो उसे तो दिखाई नहीं दे रहा, जब उसे लगेगा कि हाँ, जब बच्चों को लगेगा कि वो भिड़ने वाला है किसी चीज से तो आप क्या कहोगे? डेंजर. To increase the difficulty level, you may change the setting of classroom or keep harmless hurdles on the way. अब आपको अगर इस गेम को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाना है तो आप क्या कहोगे? कुछ चीज़ों को इधर से उधर कर दोगे या उनको थोड़ी रुकावटें आने के लिए कुछ चीज़ें या आप फिर कोई रास्ता दोगे. सराज वे टू स्कूल. सारा के घर स्कूल के जाने का रास्ता है. ग्रीन लाइन इज द पाथ टेकन बाय सारा टू रीच द स्कूल. नाउ ड्रॉ अ लाइन विद डिफरेंट कलर्स टू टेक आस्था एंड नेहा फ्रॉम द होम टू स्कूल. हमें बताना है कि जैसे सारा का ये रहा घर, सारा का ये रहा घर, सारा को घर से स्कूल जाने में उसका ये रास्ता है. तो हमें दूसरे कलर का यूज करके निया और आस्था का को भी स्कूल तक पहुंचाना है. स्कूल आस्था का तो ये रास्ता है और फिर निया के घर से रास्ता ये रहा. हमने घर से स्कूल तक का रास्ता दिखा दिया. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. लेट अस स्टैंड टू फेस द राइजिंग सन. दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन. अगर हमें ईस्ट डायरेक्शन को जानना है तो जहाँ पे सूरज उग रहा है वहाँ से आप फेस करके खड़े हो, वो आपका कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? ईस्ट. दैट विल बी योर ईस्ट. नेक्स्ट, टू योर बैक यू विल फाइंड द वेस्ट डायरेक्शन. और आपके पीछे का डायरेक्शन क्या होगा? वेस्ट. पुट योर लेफ्ट थंब आउट एंड दैट इज नॉर्थ. अब आप क्या करोगे? जब आप थंब दिखाओगे ना तो वो कौन सा डायरेक्शन कहलाएगा? नॉर्थ. So when we step out and move about, we know, wait, on your right is the direction south. और आपके राइट तरफ का डायरेक्शन क्या कहलाएगा? साउथ. So when we step out and move about, we know which direction to go, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. और अब ऐसे ही जब आप स्टेप आउट करोगे, मतलब आगे बढ़ोगे या आगे मूव अबाउट करोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि आप कौन से डायरेक्शन में हो. Let us do, and this is the last topic of this chapter. Look at the classroom below and answer the questions. आप क्लासरूम में देखो, कुछ देखो और कुछ आंसर्स के क्वेश्चन दो जो नीचे दिए गए हैं.
बाय यूजिंग द वर्ड्स नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट रिफर टू द कंपास। फिर आप ये बताओ कि कौन सा वर्ड आपको वर्ड यूज करना है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। डू यू नो अ कंपास इज अ टूल फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। क्या आपको पता है जो कंपास यानी कंपास एक टूल होता है वो किस लिए यूज किया जाता है ताकि वो डायरेक्शन पता कर सके। अब आपको बताया गया है कि ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये है आपका वेस्ट। तो कुछ आंसर देने हैं। ए, हनीज डेस्क इज टू द डैश ऑफ साराज डेस्क। हनीज और साराज का डायरेक्शन देखते हैं। हनी ये रहा और सारा ये है। तो हनीत का जो डेस्क है वो इस तरफ है, दैट मीन्स ईस्ट की तरफ, टू द ईस्ट ऑफ साराज डेस्क। नेक्स्ट, अलमेरा इज टू द डैश ऑफ अलीज डेस्क। अलमेरा किधर है, वेस्ट की तरफ। अली कहाँ है, साउथ की तरफ। लेकिन जब हम ध्यान से देखेंगे, ये रहा अलमेरा और अलमेरा के ये कहाँ है, अली ना, अली। वेट, अलमेरा किधर है, आइडेंटिफाई करते हैं। नहीं नहीं ठीक है, अली ईस्ट की तरफ है लेकिन अलमेरा किस तरफ है ये क्वेश्चन है। तो अलमेरा तो वेस्ट की तरफ है, ये ना, ये अलमेरा। टू रीच द ब्लैक बोर्ड मीरा मस्ट वॉक टूवर्ड्स। अगर मीरा को ब्लैक बोर्ड की तरफ जाना है तो कहाँ से कहाँ तक चलेगी। मीरा है किधर, ये देखते हैं पहले। मीरा रही ये, अभी वो किस डायरेक्शन में है, और वाइट आई मीन ब्लैक बोर्ड किस डायरेक्शन में। ब्लैक बोर्ड तो है नॉर्थ डायरेक्शन में, और मीरा तो इस साइड से जाएगी। तो बेसिकली वो जाएगी ईस्ट एंड देन नॉर्थ। पहले वो सीधे जाएगी और सीधा कौन सा डायरेक्शन जाएगा, ईस्ट। और जैसे ही वो व्हाइट बोर्ड की तरफ, ईस्ट दैट मीन्स इधर, वेट, पहले वो यहाँ से बाहर आएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, तभी तो वो सामने की तरफ जाएगी। और सामने क्या है, नॉर्थ। टू फीड द बर्ड्स ऑन द विंडो नितिन हैज टू वॉक। अगर विंडो से नितिन को बर्ड को फीड करवाना है तो किस तरफ से जाएगा, ईस्ट से साउथ जाएगा। पहले देखते हैं नितिन कहाँ है। नितिन है आगे की तरफ, इसे किधर जाना है, विंडो की तरफ। तो विंडो तो इसके साउथ में है, ये रहा। तो बेसिकली पहले वो ईस्ट की तरफ जाएगा तभी तो मुड़ेगा। तो ईस्ट टू साउथ। चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। डायरेक्शन में हमें बताया गया, डायरेक्शन को एक बार रिवाइज करते हैं। सन की तरफ अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, वो हमारा सन की तरफ अगर हम आगे करके देखेंगे दैट इज हमारा वो ईस्ट है। हमारा बैक पोर्शन जो होगा वो वेस्ट हो जाएगा। जिस तरफ हम अपना थंब दिखाएंगे वो हमारा नॉर्थ हो जाएगा। और जो हमारा ये राइट हैंड है वो हमारा क्या हो जाएगा, साउथ। दैट मीन्स हमारा फेस की तरफ ईस्ट, बैक वेस्ट, लेफ्ट साइड विल बी नॉर्थ एंड द राइट साइड विल बी साउथ।